हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु मधुर है और मधुर बातें आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। हालांकि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के माहौल चलते चले जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते चले जा रहे हैं, हिंदी बोलने वाले यानी कि यूपी बिहार वालों को मार दिया जा रहा, ठोक दिया जा रहा है, हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं कई ऐसे राज्य में। जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटक के साइड में, और कई जगह ऐसे अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग राज्य में काम करने के लिए गए हैं, पेट भरने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर मार तोड़ किया जा रहा है। सरकार भी साथ नहीं दे रही है। हालांकि आपको जहाँ पर प्रभु ने, परमेश्वर ने रखा है, वहीं पर आप पेट भर कर खा सकते हैं। बस आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत की कमाई अच्छी होती है। और लगातार जैसे कि लालच करते चले जाओगे तो अपने जीवन से, यानी कि अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। कोई भी आपको मार डालेगा या फिर आपके ऊपर बहुत कुछ आरोप लगाकर आपको फंसाने के लिए कोशिश किया जाएगा। जैसे कि मैंने सुना कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे में आग लग गई, यानी कि आग लगी नहीं, लगाया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश यानी कि संख्या से भरपूर भरी हुई है, और संख्या को जैसे वैसे कमी करना चाहते हैं, और संख्या को जैसे वैसे घटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि बीते हुए दिनों में बहुत सी बीमारियों का बहाना करते हुए अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए और दवाई गोलियां दी गई, और उसमें भी बहुत लोगों को बीमारियां कई प्रकार की हो गई, और कई तो अपने जीवन से हाथ धो बैठे, यानी कि मौत को प्यारे हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं दुखों के ऊपर। जानबूझकर दुखों को उपजावा कर रहे हैं या फिर उत्पन्न करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर शांति का राजकुमार, यानी कि परमेश्वर शांति है। आपको शांति देना चाहता है, आपको सुख और अनुग्रह में ले जाना चाहता है। उसी परमेश्वर की बातें आपके सामने हम लगातार पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको हम परमेश्वर के अनुग्रह में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी प्रकार के बंधन में ना रहिए, आप छूटे हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता की आत्मा दी है। आपको स्वतंत्र रीति से आगे की ओर बढ़ना होगा, और आप स्वतंत्र का जीवन जियोगे तो बहुत अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में विकास महसूस करोगे। क्या महसूस करोगे? विकास महसूस करोगे। विकास यानी फायदा होता है, जिसमें आशीर्वाद ही आशीर्वाद और सक्सेसफुल जैसे आपको अनुभव होते चला जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। उसमें आपके लिए, मेरे लिए क्या बातें फरमाई है, तो देख लेते हैं यहोवा परमेश्वर क्या बातें करते हैं, और उसके ऊपर आशा और विश्वास करने वाले लोग क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा गया है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हाँ जी, यहाँ पर यिर्मयाह कहता है, वो सुनकर, वो जांच कर, यहाँ पर जवाब आ रहा है कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है ना। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है करके, जैसे कि मैं आपको बाइबल पढ़कर बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। यहोवा की, यानी कि यिर्मयाह के द्वारा ये वचन पहुंच रहा है, और यहोवा परमेश्वर उसे क्या कहता है ना। आज वो सुना रहा है। आज मैं उसका सुनकर आपको सुनाना चाहता, आप मेरी सुनकर आप किसी और को सुनाएंगे। तो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ कहता है कि यहोवा परमेश्वर कि मेरी कल्पनाएं, मेरी योजनाएं है ना, और मेरी इच्छाएं आपके लिए नाश के लिए नहीं है, खुशी के लिए है, मंगल के लिए है। कोई भी प्रकार का आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है या फिर योजनाएं अलग अलग प्रकार की आपके लिए बनाई जाती है, तो समझ लेना कि यहाँ पर परमेश्वर की ओर से योजना क्या बन रही है। लोग आपके लिए अलग प्रकार की योजना बना सकते हैं,
आप योजनाएं अलग बना सकते हैं, आपके सोच और विचारे अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सोच और विचारे आपके लिए क्या है? देखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यहोवा परमेश्वर कहता है, जो भी कल्पनाएं, जो भी विचार है, जो भी विषय आपके लिए वो बनाता है, वो उसे जानता है, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ता है। क्या सोच रहे हैं आप? वो हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, बल्कि कुशल की है, खुशी की है। लास्ट में आपकी आशा पूरी हो जाएगी, लेकिन आशा आप पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, उससे पहले ही आप हुल्लड़ के ऊपर हुल्लड़ मचाते चले जा रहे हैं। हुल्लड़ मचाओगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको धीरज रखना होगा, आपको शांति का इंतजार करना होगा। शांति का इरादा आपके लिए परमेश्वर की ओर से है, पब्लिक के लिए है, जनता के लिए है। ये सब के लिए लागू होता है, उस समय किसी और के लिए, लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए हो रहा है। यिर्मयाह के लिए बातें हो सकती है, लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए बराबर होता है और सबके ऊपर वो लागू होता है। बाप को लागू हुआ तो बेटे को भी लागू होगा। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, आगे की ओर मैं आपको बढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह 5 का 24 वचन में क्या लिखा गया है, देखते हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दिनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय मानते हैं। देखो, बारिश के समय वाली बात आई। पहला बारिश, आखिरी बारिश, सही समय पर बरसाता है और सही समय पर, सही हफ्ते में फसल भी काटी जाती है, बल्कि घबराने की आवश्यकता नहीं। लोग बीच में घबरा जाते हैं और हताश होकर भागने की ओर चले जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। प्रभु आप सबको सहायता देना चाहता है, आप सबको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आपको बढ़ने के लिए इच्छाएं और ममताएं जागना चाहिए और विश्वास को आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको बढ़ना होगा। तो आइए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कुछ आप समझे होंगे और माने होंगे और समझाएंगे आगे की ओर। गॉड ब्लेस।